बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जान के दुश्मनों पर किस तरह रहम करम का मुज़ाहरा फरमाया, उसकी मिसालें पेश की जा रही है। सबसे पहले अबू सुफियान की मिसाल पेश की गई, दूसरे नंबर पर इकरमा बिन अबू जहल की। इकरमा बिन अबू जहल ही की तरह तीसरा नुमाया नाम सफ़वान बिन उमैया का है। इसका बाप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त तरीन मुआनिदीन में से था, ग़ज़वा बदर में मारा गया। इस्लाम और अहले इस्लाम से दुश्मनी और नफ़रत बाप से विरासत में मिली थी और इसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी इस्लाम के ख़िलाफ़। एक तवील अरसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार रहा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की भी कोशिश की थी। इसके और उमैर इब्न वहब के दरमियान जो मामला हुआ था वो बहुत मशहूर है। काबा के साए में इन दोनों ने तय किया था। सफ़वान ने कहा था कि तुम्हारा कर्ज़ा मैं ख़त्म कर दूंगा, मुतालबा नहीं करूंगा, तुम्हारी बीवी बच्चों की मैं पूरी निगहबानी करूंगा और उनके बारे में ख्याल रखूंगा, तुम जाओ मोहम्मद का काम करके आओ। उमैर ने कहा कि बहुत अच्छा बहाना भी है मेरे पास, मेरा बेटा उनकी गिरफ्त में है, मैं कहूँगा कि उसके बारे में गुफ्तगू करने के लिए आया। चुनाचे उसने जहर में तलवार बुझाई और उसके बाद मदीने के इरादे से निकला। जब मदीने के करीब पहुंचा, अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए से रहमत दो आलम को बता दिया। वह अल्लाह के नबी की बारगाह में पहुंचा। आपने पूछा क्यों आए हो उमैर? कहा अपने बेटे की रिहाई के सिलसिले में गुफ्तगू करने आया हूँ। कहा कि सच सच बताओ किस इरादे से आए हो? कहा इसी के लिए आया हूँ। कहा कि तुम्हारे और सफ़वान के दरमियान क्या बात तय हुई, क्या मुआहदा हुआ? जब उसने ये सुना तो हैरान रह गया और उसके दिल में यकीन बैठ गया कि वाकई अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह की तरफ से इनको बताया गया है, वरना मैं अपने घर वालों तक को नहीं बता के आया था। मेरे और सफ़वान के अलावा कोई तीसरा आदमी जानता ही नहीं है। और फ़ौरन कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया था। तो इस तरह कत्ल की कोशिश की थी। जब मक्का फ़तह हो गया तो मक्का फ़तह होने के बाद इसने देखा कि मक्के में कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें मुझे पनाह मिले और मक्के के घर घर में इस्लाम की रोशनी फैल चुकी है और मुस्तक़बिल में भी उसका यह एहसास था कि जज़ीरतुल अरब में मुझे कहीं पनाह नहीं मिलेगी। दिल में फ़ैसला कर लिया कि अब बहर अहमर की तरफ जाता हूँ और वहाँ अपने आप को ख़त्म कर दूँगा, डुबा कर अपने आप को मार दूँगा। चुनांचे इसी इरादे से वो बहर अहमर की जानिब निकला। साथ में उसका ग़ुलाम यसार था। वो हज़ीमत, शिकस्त, हार के एहसास में डूबा हुआ बिल्कुल निढाल सा जा रहा था कि पीछे से कुछ आवाज़ आई। देखा कि कोई आदमी पीछा कर रहा है। ग़ुलाम से पूछा देखो कौन आ रहा है? कहा ये उमैर इब्न वहब है। कहा कि ये बुरे इरादे से आ रहा है, मेरे कत्ल के इरादे से आ रहा है, मैं इसके साथ क्या बर्ताव करूं? ये बात चल रही थी कि इतने में उमैर इब्न वहब करीब आ गए और जब वो करीब आए तो सफ़वान कहने लगा तुमने मेरे साथ जो मामला किया वो काफ़ी नहीं था, अब मेरे कत्ल के इरादे से आ गए हो। उमैर इब्न वहब ने कहा खुदा की कसम मामला ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारे पास एक बेहतरीन शख्सियत के पास से आ रहा हूँ। मैंने जब देखा कि मेरे कदीम पुराना दोस्त इस तरह परेशान होकर मक्का छोड़ के जा रहा है और अपने आप को डुबाने के इरादे से जा रहा है, मुझे रहम आ गया, तरस आ गया, भागा हुआ अल्लाह के नबी की खिदमत में गया। कहा रसूल अल्लाह, तो आपकी कौम का एक सरदार अपने आप को ख़त्म करने जा रहा है, आप उसे, और उसको ये गुमान है कि मुझे अमान नहीं मिलेगी, आप उसे अमान दे दीजिए। अल्लाह के नबी ने तुम्हें अमान दे दी है सफ़वान। लेकिन सफ़वान को यकीन नहीं आया। कहा मैं वापस मक्का नहीं चलूँगा जब तक कि अमान की कोई अलामत और निशानी न देख लूँ। उमैर इब्न वहब भागे हुए अल्लाह के नबी की बारगाह में आए। कहा या रसूल अल्लाह, मैंने सारा मामला उसे बता दिया लेकिन उसे यकीन नहीं आ रहा, इत्मीनान नहीं हो रहा है, चूँकि उसके जराइम ही ऐसे थे। वो कह रहा कि कोई अलामत लेके आओ। अल्लाह के नबी ने कहा खुद अमामती इलैहि, मेरी पगड़ी ले जाओ और उसे दिखाओ। उमैर इब्न वहब नबी रहमत की पगड़ी लेकर आया, सफ़वान बिन उमैया को बताया कि ये देखिए अल्लाह के नबी ने पगड़ी मरहमत फरमाई है अलामत और निशानी के तौर पर। लेकिन फिर भी उसे इत्मीनान नहीं हो रहा था, वो डर रहा था, काँप रहा था। काँपते उसने कहा कि अखाफ़ अन उक़्तला, मुझे तो डर है कि मैं मार दिया जाऊँगा। उमैर ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें इस्लाम की दावत दी है, अगर तुम्हें पसंद है तो कबूल कर लेना, वरना 2 महीने की मोहलत अल्लाह के नबी ने दी। वो डरते डरते उमैर इब्न वहब के साथ आया। मदीने में जब पहुंचा, अल्लाह के नबी नमाज़ पढ़ रहे थे, नमाज से फारिग हुए। सफ़वान ने ज़ोर से कहा कि ए मोहम्मद, उमैर मुझे आपके पास ले आया ये कहकर कि आपने मुझे अमान दे दी है और मोहलत दी है, क्या ये बात सही है? हुज़ूर ने कहा इंज़िल अबा वहब, अबू वहब घोड़े से नीचे उतरे तो, नीचे बैठो तो। कहा कि वल्लाह मैं उस वक्त तक नहीं उतरूँगा और मुझे इत्मीनान नहीं होगा जब तक कि आप वाज़े न फरमा दें। अल्लाह के नबी ने फरमाया नीचे उतरो, इत्मीनान रखो, 4 महीने की तुम्हें मोहलत है। इत्तेफाक की बात है कि उसी दौरान ग़ज़वा हुनैन का मामला पेश आ गया।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा उधर मुतवज्जे हुए। सफ़वान बिन उमैया के पास हथियारों का बड़ा ज़ख़ीरा था। अल्लाह के नबी ने उससे कहा कि तुम हथियार मुझे दे दो। तो कहने लगा क्या ज़बरदस्ती लोगे? कहा कि नहीं, कुछ आरियतन मांग के ले रहा हूँ और ना कुछ उजरत के तौर पर ले रहा हूँ, उसमें अगर कुछ नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई मैं करूँगा, ज़मान दूँगा। चुनांचे अल्लाह के नबी हुनैन चले गए, साथ में सफ़वान बिन उमैया भी गया। वो जंग में शरीक होने के लिए नहीं बल्कि अपने हथियारों की हिफाजत और निगहबानी के लिए गया था। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को ज़बरदस्त फतह हासिल हुई, बेपनाह माल मिला, गनीमत सबसे ज़्यादा ग़ज़वे हुनैन में मिली। जब जंग से फारिग हुए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत सहाबा में तकसीम करना शुरू किया और सफ़वान बिन उमैया दूर खड़ा हसरत व यास के अंदाज में माल गनीमत को तकसीम होते हुए देख रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ दी, सफ़वान इधर आओ। सफ़वान उधर गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊँट उसको दे दी, बतौर इनाम कहिए, बतौर गनीमत कहिए और बख्शिश के तौर पर कहिए। आप बता सकते हैं दुश्मनों के साथ इस तरह के रहम व करम की मिसाल? सफ़वान बिन उमैया के ख्याल में भी नहीं था कि अल्लाह के नबी इस तरह जूद व सखा का मामला करेंगे। और जैसे ही अल्लाह के नबी ने कहा कि ये 100 ऊँट तुम्हारे लिए हैं, और उसकी दिल की दुनिया बदल गई कि कितने करीम, कितने रहीम शख्स हैं नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चुनांचे उसी वक्त उसने कलमा पढ़ लिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता हो गया। इस तरह आपने रहम व करम से जान के दुश्मनों के दिल जीत लिए। अल्लाह पाक उसका कुछ हिस्सा हमें भी नसीब फरमा दे।